स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोविड-19 की वजह से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने वाले गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अनाथ बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रावधान करने की भी बात कही। साथ ही राज्यों से उन बच्चों की पहचान करने को कहा गया जो कोरोना काल में अनाथ हो गए थे, जिनकी जानकारी एनसीपीसीआर के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जारी है। तो अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चे की पहचान राज्य सरकार को करने को कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जानकारी देने की बात कही गई। अनाथ हुए बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि कोरोना काल में जो अनाथ हुए बच्चे थे उनकी जानकारी दी जाए। अवैध रूप से बच्चों को गोद लेने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में भूस्खलन होने की वजह से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। भूस्खलन की सूचना पर एसडीआरएफ टीम लगातार काम कर रही है। मार्ग बंद होने की वजह से गर्भवती महिला फंसी हुई है, जिसको एसडीआरएफ टीम ने भूस्खलन क्षेत्र से सुरक्षित एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तो उत्तरकाशी में भूस्खलन से गंगोत्री राजमार्ग जाम है। कई दिनों से जाम पड़ा है, जिसमें लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम तुरंत ने पीएम से मुलाकात की है। कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम ने मुलाकात की है। उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम ने जानकारी दी। सीएम ने तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी सीएम ने जानकारी दी है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। यहां पर उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी गई सीएम द्वारा। इसके साथ ही कई परियोजनाओं की भी जानकारी दी गई। डाक और कोरियर से भेजा जाएगा बाबा केदार का प्रसाद। तीर्थयात्रियों को डाक से भेजा जाएगा बाबा केदार का प्रसाद। तीर्थयात्रियों के घर तक पहुंचाया जाएगा प्रसाद। श्रद्धालु के नाम से की जाएगी पूजा। 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के फोन नंबर जमा किए गए। संपर्क कर इन सभी के घरों तक प्रसाद पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की एसओपी में संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में 2 दिन बर्तन, हॉजरी, इलेक्ट्रॉनिक समेत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार को यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा। प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का कहना था कि संक्रमण की दर कम हो जाने के बाद अब दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। उनियाल के आश्वासन के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए। संशोधन आदेश के अनुसार आज जून यानी शुक्रवार को बर्तन, हॉजरी, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर, पेंट्स, सैनिटरी स्टोर, कारपेंटर, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह 8 बजे दोपहर से 1 बजे तक खोली जाएगी। उत्तराखंड में बीते दिन कोरोना के 395 नए मामले सामने आए, जबकि 21 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को 2330 चंपावत में 11, देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, पौड़ी गढ़वाल में 18, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 23, उधम सिंह नगर में 39 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए। देहरादून में 14, हरिद्वार में 1, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1 और उधम सिंह नगर में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में अब तक 3,34,419 कोरोना संक्रमित मामले आ चुके हैं, जिनमें से 3,07,574 मरीज ठीक हो चुके हैं। 6,731 मरीजों की मौत हुई है।
उत्तराखंड में 9 जून से 15 जून तक कोविड-19 को बढ़ा दिया गया है। वहीं मसूरी में रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले रिक्शा चालक, पटरी व्यापारी, कूली के सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है, जिससे उनके भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों की माने तो पिछले 1 महीने से बिना काम के बैठे हुए हैं। ऐसे में पर्यटकों के मसूरी न आने पर व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो रहा है। रिक्शा के पहिए जाम हो गए हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण करने में खासी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई बार सरकार से आर्थिक रूप से मदद करने की मांग की गई। मसूरी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य के भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि राज्य की तीरथ सिंह रावत सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने में तो फेल हुई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को लेकर बांटी गई कोरोना किट में बड़ी धांधली हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीणों को दी गई दवाई के नाम पर ग्रामीणों से भद्दा मजाक किया गया। उत्तराखंड में देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान देते हुए कहा कि फिलहाल बोर्ड को वापस ले जाने का कोई पुनर्विचार नहीं किया गया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लोगों में